तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि विश्वामित्र जो हैं सो परशुराम की बात को परशुराम की बात को सुन करके मन ही मन सोच रहे थे और हंस रहे थे कि राम और लक्ष्मण की वास्तविकता को ये जो है सो नहीं जानते हैं। साधारण बालक के रूप में इनको जो है सो समझा जा रहा है परशुराम के द्वारा। परशुराम जो है सो इनको ऊख से बने हुए खाड़ के समान समझ रहे हैं, अर्थात चीनी या गुड़ के समान समझ रहे हैं जो मुंह में लेते ही गल जाता है। लेकिन ये राम और लक्ष्मण जो हैं सो अय अर्थात लोहे से बने हुए खाड़ के समान, अर्थात तलवार के समान मजबूत और तीक्ष्ण हैं। ये सोचते हुए विश्वामित्र जो है सो मन ही मन हंस रहे हैं। अब आगे है, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम से कहते हैं, परशुराम के लगातार क्रोध को देखते हुए, उनकी क्रोधपूर्ण वाणी को सुनते हुए लक्ष्मण जो है सो कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील और स्वभाव को कौन नहीं जानता है, वह तो पूरा संसार जानता है, पूरे संसार विदित है आपके शील और स्वभाव से। कौन नहीं जानत विदित संसार, अर्थात कौन नहीं जानता है, संपूर्ण संसार जो है सो इससे अवगत है आपके शील स्वभाव से। मात पित उरिन भयनी के गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहा कि माता और पिता के ऋण से तो आप उऋण हो ही चुके हैं, अब जो है सो गुरु के ऋण से उऋण होने की इच्छा आपके मन में बड़ी प्रबल हो रही है। आपको जो है सो चिंता सता रही है, गुरु के ऋण की चिंता जो है सो आपको बहुत है। ऐसा कहा लक्ष्मण ने। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कि उस ब्याज के बारे में कि बहुत दिन बीत चुका है, अब जो है सो उसका ब्याज भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, आप उस गुरु के ऋण को हमारे मस्तक पर चढ़ा दिए हैं, ऐसा कि हमारे माथे जो है सो आपने उस ऋण को मढ़ दिया है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, चली दिन चली गए ब्याज बढ़ा, बहुत दिन हो गए, ब्याज बढ़ रहा होगा। ठीक है, आपने उसे हमारे माथे मढ़ दिया है, बहुत दिन हो गया है, ब्याज भी बढ़ गया है। आगे कहते हैं, लक्ष्मण ही कहते हैं कि अब आन ये व्यवहार ये बोले, तुरंत देव मैं थैली खोली। इसलिए आप जो है सो उस ऋण को ब्याज सहित चुकाने के लिए एक हिसाब किताब करने वाले को, व्यवहारी से तात्पर्य है कि जो हिसाब किताब करने वाला हो, जोड़ घटाव करने वाला हो, उसको जो है सो बुला लीजिए। कहने का अर्थ है एक अकाउंटेंट को बुला लीजिए जो बढ़िया से हिसाब कर देगा वह, और आप मुझको बता दीजिए, मैं अपनी थैली जो है सो आपके सामने खोल दूंगा, आप उससे धन ले लीजिएगा और जो है सो अपने गुरु के ऋण से जो है सो आप ऋण हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा। हिसाब किताब करने वाले को आप जो है सो बुला लीजिए, है ना। तो इस तरह की बात जब लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम से, तब जो है सो परशुराम और भी क्रोधित होते हैं, उनका क्रोध और भी भड़कता है। कहा क्या, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जो है सो लक्ष्मण के बात को सुनकर, लक्ष्मण की बात को सुनकर के, लक्ष्मण ने जो इस तरह की बात परशुराम के लिए कही, उसको सुनकर के उनका क्रोध का तो पारावार नहीं रहा, सीमा से परे है भाई परशुराम का क्रोध। अब उनका क्रोध और भी बढ़ गया और फिर से अपने परशु को, अर्थात फरसे को जो है सो संभालते हैं, थोड़ी मजबूती से जो है सो उसको पकड़ते हैं। और इस प्रकार से उनको करते हुए देखा लोगों ने, वहाँ की सभा, राजसभा जो है सो देखती है, वहाँ राजा लोग जो उपस्थित हैं
वे देखते हैं तो सभी हाय हाय करके पुकारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या होगा। परशुराम का क्रोध जो है सो भड़क उठा है, अब इनसे जो है सो कोई नहीं बचा सकता है, इनके क्रोध से कैसे बचा जाएगा। इस तरह की बात जो है सो ये सभी हाय हाय पुकारने लगते हैं, है ना। का सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखावहु मोहि, विप्र विचार बचौ नृप दोहि। भृगुबर अर्थात परशुराम के बारे में कहा गया है। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगु के श्रेष्ठ भृगुपुत्र, कि आप जो हैं सो मुझको बार बार कुठार दिखा रहे हैं। भृगुबर परशु दिखावहु मोहि, कि परशु दिखाते हैं आप मुझको, अपना फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो बस आपको विप्र सोच करके अर्थात ब्राह्मण सोच करके ही आपको छोड़ दे रहा हूँ, जबकि आप जो हैं सो विप्र द्रोही हैं, नृपद्रोही हैं, अर्थात राजाओं के शत्रु हैं, राजाओं से शत्रुता करने वाले हैं। फिर भी मैं आप को केवल ब्राह्मण समझ करके छोड़ दे रहा हूँ। आप राजाओं के शत्रु हैं, फिर भी आपको मैं ब्राह्मण समझ करके छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा जो है सो कहते हैं लक्ष्मण। कहा ना, भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। कि हे मैं भृगुपुत्र, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आप जो हैं सो राजाओं के शत्रु हैं, उसके बाद भी मैं आपको केवल ब्राह्मण समझ करके ही छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा जो है सो लक्ष्मण ने कहा परशुराम से। आगे कहते हैं लक्ष्मण, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। कहा कि आपको कभी बढ़िया योद्धा मिला ही नहीं, है ना। हाँ, लक्ष्मण ने कहा, किसे कहा, परशुराम से कहा कि आपको जो है सो कभी बढ़िया योद्धा जो है सो नहीं मिला। हाँ, इस तरह से मतलब बलवान योद्धा जिससे कि आप युद्ध करें, इसलिए जो है सो आप बड़ा तेज बन रहे हैं। ठीक है, कि आप जो है सो द्विज देवता घर ही के बाढ़े से तात्पर्य ये है कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो हैं सो अपने घर में ही बड़े हैं या श्रेष्ठ हैं या पहलवान हैं, जो भी हैं, सो जो है सो कहा कि आपको कोई अच्छा योद्धा जो है सो नहीं मिला। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, घर में ही महान हैं। ठीक है, आप सब जगह जो है सो अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे रहते हैं, ये आपकी जो है सो भूल है। मैं तो बस केवल आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ दे रहा हूँ, भले ही आप राजाओं के शत्रु हैं, फिर भी मैं ब्राह्मण समझ करके आपको छोड़ दे रहा हूँ। इसके पहले कहा था लक्ष्मण ने परशुराम से कि ब्राह्मणों के ऊपर जो है सो हम गाय के ऊपर, ईश्वर भक्त के ऊपर जो है सो अपने शस्त्र नहीं उठाते हैं। हम रघुकुल की परंपरा चली आ रही है, हम इनकी रक्षा करते हैं। आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। इस तरह की बात कही थी लक्ष्मण ने। वही बात कही कि आप बस अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, आपको अभी तक कोई महान योद्धा जो है सो नहीं मिला है। इस प्रकार की बात कहते हैं, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आगे है, अनुचित कही सब लोग पुकारो, रघुपति सय नहीं लखन नेवारो। अब इस तरह की बात जो है सो यहाँ पर हो रही है, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो तनातनी चल रही है आपस में, है ना। तो इस बात को सभी ने अनुचित कहा कि ये बड़ा अनुचित बात है, ऐसा जो है सो नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने इसे अनुचित कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जो है सो राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, लक्ष्मण की ओर देखते हैं और आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा करते हैं, रुकने के लिए कहते हैं। अब उनके मुंह को बंद करने के लिए कहते हैं कि भाई बहुत बोल चुके, अब छोड़ो, अब मत बोलो। लक्ष्मण की ओर जो है सो संकेत करते हैं, सय नहीं यानी ही नेवारे, अर्थात अपनी आंखों से ही लक्ष्मण को रोकते हैं, उन्हें इशारा करते हैं। रघुपति सय नहीं लखन नेवारे, अर्थात रघुपति श्री राम जो हैं सो लक्ष्मण को देखते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं, इस अनुचित कार्य से रोकते हैं राम जो है सो।
आगे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुति सरिस, अर्थात परशुराम के प्रति लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, अर्थात परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के व्यंग्य रूपी उत्तर जो हैं सो आहुति के समान सिद्ध होते हैं। ऐसा जो है सो कहा गया है यहाँ पर कि लक्ष्मण के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर जो है सो आहुति के समान है, अर्थात अग्नि को बढ़ाने के समान है, उनके क्रोध को बढ़ाने के समान है ना। इसलिए जो है सो भृगु पर इसलिए राम जो है सो जल के समान शीतल वचन जो है सो परशुराम के प्रति बोलते हैं। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, अर्थात भृगु पुत्र परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए जो है सो रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य श्री राम जो हैं सो बोलते हैं, जल के समान शीतल वचन बोलते हैं, अर्थात जल के समान शीतल वाणी बोलते हैं, जिससे कि परशुराम का क्रोध जो है सो शांत हो जाए। ऐसा जो है सो राम बोलते हैं और परशुराम के क्रोध को जो है सो शांत करते हैं। यहाँ पर जो है सो इस पद में जो है सो लक्ष्मण के क्रोध को दर्शाया गया है, उनके एक और स्वभाव के बारे में बताया गया है कि दूसरों के ऊपर व्यंग्य करने में भी जो है सो वे काफ़ी तेज थे। लेकिन फिर भी जो है सो एक विशेष गुण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, क्या कि अपनी कुल की मर्यादा के ऊपर भी ध्यान देने वाले थे। अपनी कुल की मर्यादा को उन्होंने नहीं लांघा, लेकिन फिर भी व्यंग्य बाण छोड़ते थे, है ना। गुरु का आदर भी करने वाले थे, इसीलिए कहा कि भाई आपको बस ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ, है ना। आपको अभी तक कोई महान योद्धा मिला नहीं, इस तरह की बात कही। ये तो उनका व्यंग्य ही था, परशुराम के क्रोध को बढ़ाने वाला ही था। उनका क्रोध लगातार बढ़ रहा था, है ना। आग में घी का काम करने वाला था परशुराम का यह जो है सो व्यंग्य। राम के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि बड़े विनम्र स्वभाव के थे राम जो हैं सो, इसीलिए जल के समान शीतल वचन जो है सो कहा राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए, जिससे कि परशुराम का क्रोध जो है सो शांत हो जाए, है ना। परशुराम के क्रोध को वास्तव में लक्ष्मण जो है सो बहुत अधिक बढ़ा चुके थे, उनको चुनौती दे रहे थे जो है सो परशुराम, है ना। कहा कि अभी तक आपको कोई योद्धा ही नहीं मिला है, इस तरह की बात। क्रोधित तो थे ही भाई। उनके क्रोध को जो है सो दर्शाया गया यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा। उनके व्यंग्य को भी लोगों के सामने लाया गया है कि किस प्रकार के व्यंग्य करने में वे प्रवीण थे, है ना। चालाक प्रवृत्ति के थे जो है सो ये लक्ष्मण। किसी की बात को सुन करके चुप रहना उनको नहीं आता था, किसी की बात को सुन करके चुप रहना नहीं आता था। और वह भी धनुष के टूटने पर जो है सो इस तरह की बात की गई कि हम उसको मार डालेंगे, उसको अलग करो सभा से, नहीं तो वह अलग हो जाए स्वयं सभा से, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। इस तरह की बात परशुराम कर रहे थे। और धनुष तो टूटा था राम से ही। भाई बड़े भाई से इस तरह की गलती हुई है, अब उसके प्रति कोई इस तरह की बात कहे, अनुचित बात कहे, तो छोटा भाई को थोड़ा लगेगा ही। तो वही छोटा भाई जो है सो अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम को दर्शा रहे थे जो है सो परशुराम के प्रति व्यंग्य करके, है ना। ठीक है, अब ये पाठ जो है सो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। संबंधित क्वेश्चन का आंसर जो है सो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि इस समय और भी विद्यार्थी इस चैनल का लाभ उठा सकें, घर पर बैठ कर के पढ़ाई कर सकें, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।